So moving further to the topics from the same unit, that is different tissue culture techniques. So we are seeing here the protoplast fusion. क्या होता है ये, ठीक है। तो जैसे कि पता चल रहा है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है, तो ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, सोमेटिक फ्यूज़न है ये। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ लेंगे हम प्लांट के, उसके बाद इसको फ्यूज़ कराएंगे एक साथ और एक न्यू हाइब्रिड प्लांट बना देंगे, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं दोनों के उसको साथ में लाके एक सोमेटिक हाइब्रिड बना दिया जाएगा। तो ये कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज़न कराया जा रहा है 2 प्लांट्स का और मॉडिफिकेशन करा जा रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। सीन द डायग्राम, जैसे हमने 2 प्लांट्स लिए जिसको हम स्टेन ए बोल रहे हैं और स्टेन बी बोल रहे हैं। अब एक्सप्लांट ए बोलेंगे जो ए से लिया है, एक्सप्लांट बी बोलेंगे जो बी से लिया। इसके बाद क्या होगा, इसको हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे, सेल्यूलोस में डालेंगे, उसके बाद इसका आइसोलेशन होगा प्रोटोप्लास्ट का, और फिर उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक्सप्लांट को एक ही कल्चर में डालेंगे तो इसका फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि कैलस प्रिपेयर हो रहा है एक नया, और एक रीजनरेटेड प्लांट हो जा रहा है। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस था, कॉन्सेप्ट था, जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में बोलते हैं अपन, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न क्या हो सकता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न हो सकता है और एक इंड्यूस्ड फ्यूज़न हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब फट से करने वाली चीज़ें, ठीक है। तो मैकेनिकल फ्यूज़न और मैकेनिकली इंड्यूस्ड फ्यूज़न होता है ये, और ये कीमो फ्यूज़न होता है। कीमो फ्यूज़न इंड्यूस्ड बाय सम केमिकल एजेंट्स। इलेक्ट्रोफ्यूज़न इलेक्ट्रिकल करेंट डाल के हम इसका कराते हैं फ्यूज़न, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कराते हैं। नेक्स्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, सोमेटिक बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं हम इसके थ्रू, स्टडी कर सकते हैं आईएए एक्शन का, प्रोटो एनलीमा यूज़ कर सकते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी स्टडी कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिल आइसोलेशन कर सकते हैं हम इससे, स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस और वायरस अपटेक एंड रेप्लिकेशन भी देख सकते हैं हम इसके साथ, स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम देख सकते हैं काफ़ी ईजिली। दैट द वाइएबल डायनेमिक पीएम फिजियोलॉजिकल सिमिलर टू होल प्लांट से सिमिलर रहता है। इसका ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है बहुत, और इंडिविजुअल सेल जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं हम, और एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं हम इसको। टाइम कोर्स एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेंडेड टू मल्टीपल स्पीसीज़, ठीक है। ईजी टू ट्रांसफॉर्म एंड बाईपास होल प्लांट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी ईजिली हम इसको पूरे प्लांट को बाईपास कर सकते हैं। लिमिटेशंस ये है कि हॉलिस्टिक नहीं है ये इतना, ये प्रोसेस कम्प्लीमेंट्री टू होल प्लांट स्टडीज़ है, ठीक है। स्पेसिफिक कल्चर कंडीशन होनी चाहिए, स्ट्रेस कॉज होता है बाय आइसोलेशन प्रोसेस, मिक्सचर ऑफ सेल्यूलर टाइप्स, ओके, एंड शॉर्ट टाइम्ड वेरिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न ऑफ एस्टेरेसी फैमिली। अब हम इसको देखते हैं कि एस्टेरेसी फैमिली का क्या है। ये एक स्टडी, ठीक है। और सी एकदम छोटा सा प्रोसेस है कि सेल का फ्यूज़न करवा रहे हैं अपन,
कॉलोनी फॉर्म हो रही है, फिर कैलस फॉर्म हो रहा है, फिर प्लांट रीजनरेशन हो रहा है और फिर प्लांटलेट बन जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम के अपर साइड में कि हमने ए लिया है और ए स्मॉल बी लिया है। तो जो बी सी डी और ई इमेजेस हैं उसमें क्या हो रहा है, कॉलोनी फॉर्म सॉलिड मीडियम। अब इसके मीडियम्स क्या लिए हुए हैं, MS सॉल्ट और अमोनियम नाइट्रेट लिया है, मैनिटॉल लिया है, सुक्रोज लिया है 1% और गैलन गम लिया है, ठीक है। अब कॉलोनी फॉर्मेशन लिक्विड मीडियम, इसमें क्या लिया है, MS सॉल्ट और फिर अमोनियम नाइट्रेट, फिर Na एंड Ba एंड मैनिटॉल एंड देन 1% सुक्रोज। सी में क्या देख रहा है, सप्लाई कोलोन फॉर्मेशन लिक्विड मीडियम लेकिन मैनिटॉल, इसमें मैनिटॉल नहीं है और लिक्विड मीडियम है ये, ठीक है। इसमें सुक्रेज है, गैलन गम्स है। तो ऐसे ही इसका मीडियम चेंज कर करके हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैलस को, फिर रीजनरेशन में डाल रहे हैं। मतलब एक एक जो स्टेप है उसमें हर स्टेप में जो हमारा सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम बन जा रहा है, किसी में इंड्यूसिंग मीडियम डाल रहे हैं हम, तो इंग्रेडिएंट्स चेंज कर रहे हैं, एंजाइमेटिक कंडीशंस इसकी चेंज कर रहे हैं, ओके। तो ये देखा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेम यूनिट इज़ हेयरी रूट कल्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हेयरी रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो डेवलप्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ वुंडेड हायर प्लांट विथ एग्रोबैक्टीरियम rhizogenes and an exceptional source of advantageous metabolites with high medicinal value for drug development। ड्रग के डेवलपमेंट के लिए हाई वैल्यू होती है इसमें जब हम हेयरी रूट कल्चर कर रहे होते हैं। तो अब कैसे करते हैं इन डिटेल देखते हैं हम। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि हेयरी रूट कल्चर की हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये जो टर्म है वो कॉइंड है बाय स्टीवार्ड इन 1900 और 1930 में रिकर ने फर्स्ट नेम किया हेयरी रूट कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फाइटोमोनाज राइजोजेनेसिस, ओके। उसके बाद हम इसको कहने लगे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ओके। इसके बाद जो एबिलिटी है रूट के इंडक्शन की वो लाई करती थी टिपिकल जीनोम स्ट्रक्चर ऑफ ए मीन्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। इसकी ही बेसिक स्टडी यहाँ पे हम कर रहे होंगे। देखते हैं कैसे हो रहा है। तो एक बैक्टीरियल सेल लिया हमने, ओके। इसके अंदर RI प्लाज्मिड है और VIR जीन है और tDNA। अब ये जो tDNA है उसको हम इस प्लाज्मिड से निकाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे प्लांट सेल में डाल रहे हैं। जो बैक्टीरिया का था उसको निकाल के प्लांट सेल में डाल रहे हैं। अब प्लांट सेल के अंदर जो tDNA है वो इंटीग्रेटेड हुआ, उसके बाद सिंथेसिस हुई किसकी, ओपिन्स। इसमें ये दिखा रहा है। नेक्स्ट, हेयरी रूट कल्चर में क्या होता है कि सीक्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म ये हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट का नेचुरल बायोसिंथेसिस पाथवे है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एबिलिटी किस चीज़ की है, पोजिशन्ड हेयरी रूट प्लेटफॉर्म एज मेजर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। काफ़ी बड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है इस डायग्राम में कि कैसे हम प्लांट ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करते हैं, फिर उसका एक्सप्लांट लेते हैं, फिर जो एक्सप्लांट है उसका हेयरी रूट्स, then we see for PCR for detection and we also go for hairy root induction stages where the strains are made and shaken flask scales are also there. Culture containing optimization operational modes and यहाँ पे राइजोम्स क्रिएट होगा। tDNA का मेन यहाँ पे रोल है और
प्रोटियोजेनेसिस की प्रोसेस भी यहाँ पे दिखाई जा रही है और फिर न्यू ड्रग लीड कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स जो इसमें हम देख रहे हैं वो है वर्बेसोसाइड, आर्टिमिसिन्स, कैम्फोथेसिन और पेक्लिडेक्सोल। हेयर रूट कल्चर caused by rhizogenesis infections. So secondary metabolites and recombinant proteins and phytoremedies. So इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि प्लांट स्पीसीज जो प्रोड्यूस हो रही है जैसे कि फंगी या फिर बैक्टीरिया। दूसरा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स होल प्लांट सिस्टम, ठीक है। फास्टर ग्रोथ और हायर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इसमें होगा होल प्लांट सिस्टम। जेनेटिकली मोर स्टेबल सेल सस्पेंशन, कैन बी ग्रो विदाउट एडिंग एक्सपेंसिव हॉर्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर। डिसएडवांटेजेस, लो यील्ड, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, स्टिल हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, लेस डेवलपमेंट एंड टेक्निक्स। मल्टीपल शूट कल्चर देखते हैं हम अब कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि शूट कल्चर क्या होता है। शूट से समझ में आ रहा है कि हम शूट पार्ट को ले रहे हैं, इससे पहले हम रूट हेयर देख रहे थे, अब हम शूट का कल्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस सेम रहेगी, बस जो कुछ टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट रहेगी यहाँ पे। और कैनबिस सैटिवम का आइसोलेशन पेरिस्टेम यूजिंग डिफरेंट मीडिया, ये दिया हुआ है यहाँ पे। मीडिया के पूरे नाम हम इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सिन इनहिबिटर यहाँ पे यूज़ कर रहा है जिसको PEOIAA बोल रहा है। 7th एक्सपेरिमेंट और सप्रेस्ड अंडर बोथ कंडीशंस, ए और बी में दोनों में ही मीडिया चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक रैपिड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है प्लांट का अंडर विट्रो कंडीशंस। अब इस विट्रो कंडीशन में हाई लाइट इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है, और न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा। ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कमर्शियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट स्पीसीज के लिए, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे होगी। तो स्टेज 0 से लेके स्टेज 4 तक हम देखेंगे, उसके बाद नर्सरी प्रो होगा। तो एक्सप्लांट सोर्स है, एक्सप्लांट सोर्स से हमने शूट को लिया इन कल्चर, उसके बाद सब कल्चर जिसमें हम माइक्रो शूट्स 4 से 8 वीक तक का ये साइकिल रहेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में हम रूट का फॉर्मेशन कराएंगे जो कि इन विट्रो रूटिंग होगी। उसके बाद एक्स विट्रो रूटिंग होगी जो कि 4 वीक का पहले होगा, उसके बाद 4 से 8 वीक का उसके बाद होगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होगा, प्लांट आर ग्रेजुअली एम्बिडेंट एनवायरमेंट कंडीशन मेक यूनिट सेल्स। नाउ नर्सरी में प्रोडक्शन कराएंगे। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज एकदम इजी है कि प्रोपेगेशन रेट जो है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ होता है और डिसीज़ और वायरस फ्री प्लांट बनते हैं। इसमें एम्ब्रियो रेस्यू जो होता है वो रिमोट प्रोसेस होता है और स्पीड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल, ठीक है। ईजियर हैंडलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल एंड ऑपरेशंस and in vitro plant can be readily unstable or stocked for the future. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब एक न्यू टॉपिक इसी यूनिट का है जो कि है एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्लैक पेपर, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, इन सब में क्या एप्लीकेशंस है टिश्यू कल्चर का। ओके, सो रीजनरेशन फ्रॉम लीफ एंड शूट स्टेप प्लांट ब्लैक पेपर, वैनिला फ्रॉम द रूट मेरिस्टेम एक्सिलरी बड
शूट टिप एक्सेट्रा, इन सबसे इसका होता है। स्ट्रॉबेरी फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, टिप, लीफ, डिस्क एक्सेट्रा। ओके, इमेजेस भी इसमें दी हुई है बहुत ब्यूटीफुली कि कैसे स्ट्रॉबेरी का कल्चर हो रहा है और कैसे वैनिला का हो रहा है और कैसे ब्लैक पेपर का हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेरिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है किसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो किलिंग और एक्सक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर स्पोर्स विथ हीट, फिल्टर्स, केमिकल्स और अदर स्टेरिलेंट्स। ठीक है, हम हीट का यूज़ करेंगे, फिल्टर्स का यूज़ करेंगे, केमिकल्स का यूज़ करेंगे और किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, फ्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री और फ्रीड फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम द लिविंग जर्म्स ऑफ डिसीज एंड फर्मेंटेशन, कंडीशंस एस्टेब्लिश टू एक्सक्लूड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन से बचने के लिए, डिसीज़ और फर्मेंटेशन से बचने के लिए, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से फ्री होने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमको स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रिंसिपल और मेथड्स हैं। बेसिक स्टेरिलाइजेशन जो हमने पढ़ा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में इन द बी फार्मेसी लेवल एंड अदर टॉपिक्स, सेम चीज़ को यहाँ पे इस टेबल में ब्यूटीफुली दिया हुआ है कि कैसे फिजिकल मेथड में हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन आता है। तो फिल्ट्रेशन में डेप्थ फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है। ठीक है, हम इसके बाद कुछ वीडियोस देखेंगे स्टेरिलाइजेशन के भी, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। तो अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे ड्राई हीट होता है। तो रेड हीट दे सकते हैं, फ्लेमिंग दे सकते हैं, इंसिनरेशन दे सकते हैं, हॉट एयर अवन ब्यूटिफुली। ओके, नाउ मॉइस्ट हीट, सो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तीन टाइप का हो गया। नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग में क्या हो गया, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट। आयनाइजिंग में एक्सरे और गामा रेस। तो ये फिजिकल मेथड्स हो गए। ठीक है, केमिकल मेथड्स भी होते हैं। केमिकल मेथड्स में क्या होगा, गैसियस स्टेरिलाइजेशन और लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। तो गैसियस में इथाइल ऑक्साइड हम ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूटराल्डिहाइड और हाइपोक्लोराइड, ये है जो हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टेरिलाइजेशन कल्चर मीडियम का सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा, दीज फास्ट एंड किल द प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये प्लांट सेल को किल कर देते हैं, इसलिए हम इससे बचाने के लिए हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ नॉन लिविंग आर्टिकल्स, कैसे करेंगे हम नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो ग्लासवेयर है, डिस्टिल वाटर है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको व्रैप करेंगे विथ ब्राउन पेपर, आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव करेंगे हम उसका अंडर स्टीम 15 IPINC2 एंड टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ठीक है, ये करेंगे हम। स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल सरफेस, स्टेरिलाइजेशन अब हम प्लांट मटेरियल के सरफेस को कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम वाटर लिए, उसके बाद 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट लिए, जैसे कि टी पूल फॉर एग्जांपल 10 to 15 मिनट के लिए। अब इसके बाद 70% इथाइल एल्कोहल 1 मिनट के लिए हम लेंगे, जो कि इन फ्रंट ऑफ लेमिनार एयर फ्लो होगा। ओके, इसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे 0.1% HgCl2 वेट बाय वॉल्यूम या फिर 5 to 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो डिफरेंट वे में हम स्टेराइल कंडीशंस देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, चैम्बर का प्रेशर 15 LB पर स्क्वायर इंच होना चाहिए, होल्डिंग टाइम 15 मिनट होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, इसको हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस यूनिट का कि जीन ट्रांसफ़र pertains to
ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है। वेराइटल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसफ़र ऑफ जीन इन हॉरिजॉन्टल व्हेन द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड, जो डीएनए का सेगमेंट है उसको कॉपी कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी जगह पे, ठीक है, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम में। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज ट्रांसपोजिशन, इसको ट्रांसपोजिशन से बोलते हैं। द जीन्स रिफर्ड टू एज ट्रांसपोन्स और जंपिंग जीन, इन जीन्स को हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। डोनर ऑर्गन टू द रेसिपिएंट ऑर्गन थ्रू जीन कॉपिंग एंड इंसर्शन। जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट कैसे करते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो डिलीवरी है डीएनए की इनटू सिंगल सेल, एक सिंगल सेल में हम डीएनए को इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद रीजनरेशन हो जाएगा उसका एक फर्टाइल प्लांट, ठीक है। नॉर्मली एक प्लांट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म अनदर प्लांट, जीनोम ऑफ द इंटरेस्ट। Plant transformational method. Plant transformation can be physical, chemical, DNA inhibition, biological. So this is in detail we will learn that how the direct or vectorless gene transfer happens with the electroporation, bioelastic or pratile bombardment, microinjections, liposomes and encapsulation and fibers, using fibers, PEG mediated and diethyl amino ethyl dihexane mediated, calcium phosphate precipitation, and biological में agrobacterium tumefaciens, aerizogenesis, and plant bacteria, the virus like vector or viruses mediated, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इसे और फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं, बट वी विल लुक फर्दर इन द एप्लीकेशंस पार्ट एंड दिस इज़ द लास्ट। So these are some medicinal plants we are seeing like Peglotaxel, vinblastine, beta carotenoids and genome, all these things, choice of host, then reproduction happen. These are the references I have seen, and thank you so much.